मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम खुदावंद की हजूरी में झुके हैं और ये वो लम्हा है जब हम सोचेंगे कि हमें कब रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा एक रूहानी ताकत और एक रूहानी अमल है जो हमें खुदा के करीब लेकर जाता है, हमारे दिल को साफ करता है और हमारी ज़िंदगी में रूहानी सुकून और बरकत लेकर आता है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ख़ास पॉइंट्स जो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जब रोज़ा रखना ना सिर्फ फ़ायदेमंद बल्कि ज़रूरी होता है। आइए आज हम मिलकर कुछ ऐसे पॉइंट्स पर गौर करें और उन्हें समझें और अपने दिलों को तैयार करें ताकि ये ना सिर्फ हमारे लिए इल्म बन जाए बल्कि अमल में भी आए, ताकि हर रोज़ा, हर दुआ और हर लम्हा खुदा की मौजूदगी का सबब बने और हमारी ज़िंदगी में सच्चाई, सुकून और रहमत भरे। नंबर 1, जब फैसला करना मुश्किल हो तब हमें रोज़ा रखना चाहिए। ज़िंदगी में कई बार ऐसे लम्हात आते हैं जब हमारे सामने 2 या 2 से ज़्यादा रास्ते होते हैं और हम नहीं जानते कि कौन सा सही है, और दिल की उलझन, जहन की भूल भुलैयाँ और हालात की पेचीदगियाँ हमें घेर लेती हैं। ऐसे वक्त में रोज़ा एक ताकतवर रूहानी अमल बनकर हमारे सामने आता है। इसका मतलब यह है कि जब फैसला करना मुश्किल हो, रोज़ा रखने से हमारा दिल खुदा के हजूर आजिज़ हो जाता है और हम सच्चाई और हदायत के लिए रूहानी तौर पर खुल जाते हैं। आज उससे कहिए कि आए खुदावंद, जब हम उलझन में हों तो हमें सही रास्ता दिखा, हमारा दिल साफ कर, हमारे दिमाग को सुकून दे और हमें दुरुस्त फैसला करने की हिम्मत और तौफीक अता कर। नंबर 2, जब एक ही मुश्किल बार बार हमारे सामने आए तब हमें रोज़ा रखना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं, एक ही मुश्किल, एक ही चैलेंज और एक ही इम्तिहान, जैसे वो हमारे सब्र और ईमान को आजमा रहे हों। ऐसे वक्त में रोज़ा रखना एक रूहानी ताकत देता है। यह हमें सिर्फ जिस्मानी काबू नहीं देता बल्कि दिल को भी मजबूत करता है, हमारे दिमाग को साफ करता है और रूह को खुदा के करीब ले जाता है। रोज़ा रखने से हम खुदा के हजूर आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करते हैं और खुदावंद से मदद मांगते हैं कि वो हमारे लिए हल निकाले और हमें सब्र दे और हमें साबित कदम रहना सिखाए। जैसे याकूब की किताब में लिखा है कि भाइयों, जब तुम मुख्तलिफ आजमाइशों में पड़ो तो खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा ईमान सब्र पैदा करेगा, और सब्र को मुकम्मल होने दो ताकि तुम कामिल और पूरी तरह पुख्ता हो जाओ। यह आयत हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें रूहानी नशोनुमा का ज़रिया हैं और रोज़ा इस नशोनुमा में हमारी मदद करता है। जब हम अपनी ख्वाहिशों और आराम को रोक कर खुदा के हजूर आजिज़ी इख्तियार करते हैं तो वो हमें हल और सुकून और रहनुमाई देता है। आइए खुदावंद से कहिए, ऐ खुदावंद, जब कभी एक ही मुश्किल बार बार हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें सब्र अता करना, हमारे दिल को मजबूत करना और हमारे रोज़े में ऐसा सुकून पैदा करना कि हम तेरी कुर्बत को महसूस कर सकें। तीसरा पॉइंट, जब आप किसी नई चीज़ में कदम रखने जा रहे हों तो रोज़ा रखें। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी नए सफ़र, नए काम, नए मौके पर और नई चीज़ में कदम रखने जाते हैं। वो नया कारोबार हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है, या कोई ऐसा अहम फैसला जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसे वक्त में रोज़ा रखना हमें रूहानी तौर पर तैयार करता है। ये जिस्म को सिर्फ भूख नहीं बल्कि दिल को भी गैर ज़रूरी फ़िक्र और खौफ से रोकता है, ताकि हम खुदा की रहनुमाई पर पूरी तरह तवज्जो दे सकें। जब हम नई शुरुआत के वक़्त रोज़ा रखते हैं तो हमारा दिल साफ़ और हमारा जहन खुदा के रूह की तरह, जैसे ज़बूर नवीस कहता है, अपने काम को खुदावंद के सुपुर्द कर दो और अपने दिल की ख्वाहिशों पर भरोसा रखो तो वो तेरे इरादों को पूरा करेगा। यह आयत हमें सिखाती है
کہ नई शुरुआत के वक़्त खुदावंद की रहनुमाई तलब करना सबसे पहला और ख़ास कदम है। रोज़ा रखने से हम अपने इरादों को खुदा के हवाला करते हैं, अपने खौफ को कम करते हैं और रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। आइए खुदावंद से कहिए, आए खुदावंद, जब मैं किसी नई चीज़ में कदम रखूं, मुझे अपने रास्ते दिखाना, मेरा दिल साफ करना, मेरे दिमाग को नई सोचों के लिए तैयार करना। चौथा पॉइंट हमारे सामने है, जब रूहानी ज़िंदगी ड्राई लगने लगे या दुआ में दिल ना लगे, तब हमें रोज़ा रखना चाहिए। ज़िंदगी के कुछ लम्हात में ऐसा होता है कि जब हमारा दिल खुदा की तरफ नहीं जाता या दुआ करते वक्त दिल ठंडा लगता है, रूह ठंडी महसूस होती है, रूहानीपन महसूस नहीं होता और रूहानी ज़िंदगी में खुदा की कुर्बत महसूस नहीं होती। ऐसे वक्त में रोज़ा रखना हमें रूहानी तौर पर दोबारा ज़िंदा करता है। जब हम अपने जिस्म को कुछ देर रोक देते हैं खाने पीने से और दुनियावी चीज़ों से, तो रूह ज़्यादा हसास हो जाती है। दिल और रूह दोबारा खुदा की तरफ रजू करते हैं और हम खुदा की कुर्बत को महसूस करते हैं। जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि रूहानी ताकत सिर्फ जिस्मानी कामों या इबादत के ज़ाहरी अमल से नहीं आती, बल्कि खुदा की बात सुनने और इस पर अमल करने से आती है। आइए खुदावंद से कहिए, ऐ खुदावंद, जब मेरा दिल दुआ में ठंडा हो जाए और मेरी रूह खुदावंद तेरी रूह से जुदा महसूस हो, तो खुदावंद मुझे अपनी तरफ वापस मोड़। जैसे दाऊद कहता है कि मुझे असर नो मुस्तहकीम रूह से भर, तो खुदावंद अपनी ताज़ा रूह से हमें दोबारा ताजगी दे और हमें दोबारा अपनी कुर्बत में एक खुदावंद उसी मसा को महसूस करने का फजल दे। पांचवा पॉइंट हमारे सामने है कि जब बरकतों के दरवाजे बंद लगें और मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तब हमें रोज़ा रखना चाहिए। जब कभी हमें लगे कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते टूटने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लगी हैं और बरकतों के दरवाजे बंद नजर आने लगे, ऐसा महसूस होने लगे जैसे हर तरफ तारीकी है और कोई मदद नहीं, ऐसे वक्त में रोज़ा रखना हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है। यह हमें खुदा के सामने आजिज़ करता है और हमारी तवज्जो दुनिया की परेशानियों से हटकर खुदा की तरफ लग जाती है। रोज़ा रखने से हम अपनी कमज़ोरियों, खौफ और उलझनों के साथ खुदा के सामने आते हैं और इससे नया हौसला पाते हैं। जो लोग खुदा से मदद मांगते हैं, खुदा उनके दर्द और परेशानियों से उन्हें निजात देता है। खुदा अपने दिल टूटे हुए लोगों के करीब करता है और उनके जख्मों को ठीक करता है। जब बरकतें दूर लगें या मुश्किलात बढ़ जाएं, तो खुदा की कुर्बत को महसूस करें और उसके करीब आ जाएं। रोज़ा रखने से हम खुदा की कुर्बत को महसूस करते हैं। आए खुदावंद, जब हमें लगे कि सब बरकतों के दरवाजे बंद हैं और मुश्किलात बढ़ गई हैं, तो हमें अपना साया अताकर हमारे दिल को सुकून दे, हमारी रूह को हौसला दे और हमें ये यकीन दिला, तेरे हाथ में सब कुछ मुमकिन है और तेरे साथ में भी सब कुछ मुमकिन है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये वो पॉइंट्स हैं जब रोज़ा रखने से हमारा दिल और दिमाग और रूह मजबूत हो जाती है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हमने ये सीखा कि हमें किन हालात में और कब रोज़ा रखना चाहिए, और इनमें एक बात ये भी शामिल है कि हमें शुक्रगुजारी के रोज़े भी रखने चाहिए। जब खुदावंद इन सारी मुश्किलों से हमें बाहर निकाले, तो हमें उसके हजूर शुक्रगुजारी के रोज़े भी रखने चाहिए। खुदावंद आप सबको तौफीक दे कि आप खुदावंद की हजूरी में अपने हर काम को करने से पहले रोज़े में ठहरें और उसके बाद शुक्रगुजारी के रोज़े भी रखें, ताकि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।